नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के 98 का स्टॉक हो चुका है। 1% की गिरावट हुई और 16 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। नाल्को ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 40% का। तो एक तो अच्छी खबर यह है कि 40% का डिविडेंड है। हालांकि गिरावट है स्टॉक में, तो गिरावट के पीछे का कारण क्या है? क्या आपको गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि स्टॉक अभी भी बुल पैटर्न में है। राकेश झुंझुनवाला साहब ने मोहर ट्रेडिंग के बाद काफी बड़े इंटरव्यूज में नाल्को का जिक्र किया और वहां पर नाल्को में अच्छे टारगेट्स भी बताए। उसकी भी बात करेंगे नाल्को को लेकर के। राकेश झुंझुनवाला साहब ने क्या सलाह दी है उसकी बात तो करेंगे ही। साथ में 40% का डिविडेंड और टारगेट क्या लेकर के चलना है आपको उसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पर नाल्को की। नाल्को एक बेहतरीन कंपनी, Q2 के रिजल्ट आए, 7 फोल्ड यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला हमें प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 747 करोड़ का जो प्रॉफिट अनाउंस किया है कंपनी ने, छोटी कंपनी मानी जाने वाली कंपनी यहाँ पर 747 750 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस करती है। नाल्को अगर आप देखेंगे तो नाल्को का मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। उसके बावजूद भी 750 करोड़ का प्रॉफिट काफी बड़ा हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2020 में 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और वहां से 7 गुना बढ़ चुका है आपका नेट प्रॉफिट। यही नहीं, अगर आप बात करें रेवेन्यू के टर्म्स में तो रेवेन्यू भी आपका काफी बढ़िया है, 1127 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 32% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने अनाउंस करा है। तो एक अच्छी नंबर्स के बाद कंपनी आई। साथ में ही अब कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा कर दी है। डेट क्या है मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ी नजर डालते हैं कि चार्ट क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो लंबे समय के लिए होल्ड कैसे करोगे, है ना। अभी आप देखो तो चार्ट में आपको कोई बहुत बड़ी खामियां देखने को नहीं मिलती। स्टॉक अभी न्यूट्रल हो चुका है काफी ज्यादा आपका। और जब भी इस तरह का न्यूट्रल पैटर्न बनता है चार्ट में तो प्रॉब्लम्स रिटेलर्स को सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि रिटेलर्स बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हो बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि नाल्को एक ऐसी कंपनी है जो आपको 20% 30% किसी भी महीने में दे सकती है। और ये समय अगर ऐसा आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड काफी न्यूट्रल हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर जरूर है नाल्को के ऊपर। अदरवाइज अगर आप इसका चार्ट देखें तो साल की शुरुआत से ही कंपनी एक अच्छे रन के लिए रेडी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की जर्नी यहाँ पर दिखाई है। ये वीकली चार्ट पैटर्न है, आपको दिखा रहा हूँ, और किस तरह से एक अच्छा खासा रन बनाया है यहाँ पे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी में काफी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो एक पैटर्न है, बुल रन यहाँ पर बना हुआ है। और इसी तरह का बुल पैटर्न की मैं आपको बात भी कर रहा था लगातार कि ऐसी ही कंपनीज में आपको बाइंग करनी चाहिए जो साल की शुरुआत से ही शुरू हो चुकी है बुल पैटर्न बनाना। और यहाँ पर भी अभी भी कंपनी अगर आप देखें तो एक अच्छे बुल रन में है। अभी अगर आप बात करें कि कंपनी में खरीदारी कहां पर करनी है या गिरावट क्यों हो रही है, देखो गिरावट का सीधा कारण है हमारा एफआईआई लगातार बिकवाली में है। कल भी अगर आप डिटेल देखेंगे तो कल की भी डेटा में यही है कि 560 करोड़ का डंप किया है माल इन्होंने। लगातार पिछले एक महीने में 30,000 करोड़ के आसपास का माल डंप कर चुके हैं। और ऐसे में बाजार पे तो वॉलेटिलिटी पड़ती ही है, उसका सीधा असर पड़ता है नाल्को जैसी कंपनीज पे। छोटी कंपनीज है, अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है। आप देखिए जैसा मैंने दिखाया भी 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ऐसे में कंपनी पे प्रेशर आ जाता है तो खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पे प्रेशर है तो इसका मतलब है कि बिकवाली कर दें इस कंपनी में, बेच दें स्टॉक्स को, नहीं। कंपनी को जैसा आपने चार्ट देखा, एक अच्छे बुल पैटर्न में चार्ट बना हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलो। सपोर्ट है आपके सामने 90-94 रुपीज के आसपास का, इससे नीचे स्टॉक में गिरावट नहीं होगी। अपर साइड पे 128 रुपीज का पहला टारगेट है आपका। साथ में ही आरएसआई की बात करें 58 का आरएसआई है। एंड मैगडी की बात करें तो मैगडी अभी भी न्यूट्रल पैटर्न में है, बेरिश मोमेंटम में नहीं आया है। ओवरऑल जो चार्ट है आपको खरीदारी का चार्ट है, बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न काफी अच्छा बन रहा है, बुलिश रन में आपका चार्ट है। साथ में अगर बैंक की मतलब बाजार की बात करें तो बैंक निफ्टी से लेकर के निफ्टी 50 तक सारे ही चार्ट्स में, सारे ही इंडेक्सेस में गिरावट है। पर अगर आप इसका डेली चार्ट से लेकर के वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सपोर्ट है 17,750 के आसपास का, और ये इससे नीचे आपका मार्केट नहीं जाएगा। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो इसी के आसपास का सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया था मार्केट ने। एंड फर्स्ट अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस आपका 18,650 के आसपास का है। ओवरऑल अभी भी बाजार देखेंगे तो 17,900 के आसपास रुका हुआ है। तो 18,200 से 17,800 का एक रेंज यही यानी केस बना चुका है ये, और इससे नीचे बाजार जाने की उम्मीद मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। एफआईआईज ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिकवाली कर ली है। रिटेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर कर रहे हैं, पर रिटेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट में बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप बात करें डीआईआई की तो डीआईआई लगातार खरीदारी में है। 577 करोड़ का माल कल भी खरीदा था।
तो कहीं ना कहीं बाजार को कल रिटेलर्स ने संभाला था, कल बाजार ठीक ठाक चला था। बट ये जो ट्रेंड है ना, नाल्को में जैसे गिरावट इस समय पे या बाजार में अगर आप देखेंगे एक ही सेक्टर के कुछ स्टॉक्स गिरावट में आते हैं, कुछ स्टॉक्स तेजी में आते हैं, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि सेक्टरल ग्रोथ जो है वो बंद हो चुकी है, अभी स्टॉक स्पेसिफिक ग्रोथ है। और नाल्को इज वन ऑफ दोज कंपनी जो कि आपको मार्केट गिरावट में भी तेजी में दिखाई देगी। एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो ये है कि इस समय पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है Q2 के बाद, क्योंकि जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है कि 2 हफ्ते आपका न्यूट्रल रहा, 2 हफ्ते की गिरावट हुई और तीसरा हफ्ता भी अगर आप देखें तो लगातार 5वां हफ्ता है जब स्टॉक में एक डाउन ट्रेंडिंग जोन बना हुआ है हमारा। ऐसे में बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर डंप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में भी कोई खास रन नहीं देखने को मिलता है। तो वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से गिरावट है। बट दैट डजंट मीन कि आपको नहीं बिकवाली करनी है, रुकना है स्टॉक में, होल्ड कीजिए। उसके पीछे 2 कारण है। पहला रीजन ये है कि स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। राकेश झुनझुनवाला की सलाह भी है कि अगले 5 साल तक कमोडिटी साइकिल नहीं जाने वाला कहीं भी। और उसके साथ में अगर आप डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 40% के आसपास का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। आप देखेंगे तो कंपनी ने 40% इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया। 24 नवंबर की डेट है, ₹2 पर शेयर आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। आज 17 तारीख है, 17 के बाद 24 नवंबर 5 से 6 दिनों बाद यहाँ पर आपको डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा खाते में। आप 23 को बाय करते हैं, आप 22 को बाय करते हैं, आप कभी भी बाय करते हैं स्टॉक को, अगर आपके खाते में 24 नवंबर के स्टॉक्स हैं तो आपको 25 नवंबर तक आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। 40% के आसपास का डिविडेंड है। और अगर आप कंपनी की बात करें तो हर 2 से 3 महीने में कंपनी डिविडेंड देती ही जाती है। तो अगर वॉलेटिलिटी भी आती है कंपनी में तो उस केस में भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलो स्टॉक में। और टारगेट की बात करें तो देखो भैया 8 अगस्त की रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की 107 का टारगेट था, टारगेट मेट हुआ आपका। उसके बाद भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया रिसर्च रिपोर्ट, बट आईसीआईसीआई डायरेक्ट पे जाकर के आप रिसर्च रिपोर्ट फाइंड कर सकते हो। 130 के आसपास का उनका टारगेट था। लास्ट टाइम मैंने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी सेंट्रम ब्रोकिंग की या जीपीएल कैपिटल की, 165 का टारगेट था उनका। तो कहीं ना कहीं टारगेट्स काफी हाई है, क्योंकि नाल्को में अभी भी डिमांड है, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी यहाँ पर एफआईआई की खरीदारी लगातार जारी है। रिटेलर जहां पर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, वहीं पर एफआईआई की बात करें तो नाल्को में लगातार एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। बात डिलीवरी की करें, देखिए डिलीवरी में भी 33%, 34% डिलीवरी, उसके बाद 30%, उससे पहले 20%, उससे पहले 21%, उससे पहले 32%। लगातार लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी भी यहाँ पर उठाई जा रही है। डिलीवरी परसेंटेज से मेरा मतलब ये होता है अक्सर कि कौन लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जा रहा है। तो अगर कल की ही बात करें तो 20 मिलियन शेयर्स में से 34% यानी 6.7 मिलियन शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए हैं। 7 लाख मतलब 65 लाख शेयर्स के आसपास, 67 लाख शेयर्स के आसपास का आपका जो माल है वो उठाया गया फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इतनी अच्छी खरीदारी हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट में गिरावट होगी। साफ है कि मार्केट में अगर एक्स्ट्रा सप्लाई आ भी गई है, चाहे वो रिटेलर्स की तरफ से आई है, चाहे वो डीआईआई की तरफ से आई है, वो काफी जल्दी अब्जॉर्ब होने वाली है। और इसीलिए नाल्को में बहुत जल्द यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। गिरावट का बाजार है, ऐसे में सस्ता स्टॉक मिल रहा है नाल्को का। ये स्टॉक आपका पैसा डबल कर सकता है, साथ में बेहतर डिविडेंड भी मिल रहा है आपको। खरीदारी करने की सलाह है। 94 का सपोर्ट है, 128 का पहला टारगेट है, 165 का दूसरा टारगेट है। मार्केट अगर गिरावट में आता है, एफआईआई बिकवाली करते हैं तो उस केस में नाल्को में एक न्यूट्रल पैटर्न बनेगा, बट वो बहुत ज्यादा लॉन्ग सस्टेन नहीं करेगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। खरीदारी कीजिए, अच्छा टारगेट है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।